आगे चलेंगे। जो हमारा तीसरा है उस पर 11 बजे गांव में हलचल क्यों मच गई? हाँ, मेले से 11 बजे सभी लोग वापस लौट कर आ गए, इसलिए गांव में हलचल मच गई। अब मोहसिन जो खिलौना खरीद के लाया था, जब वो घर पर आया तो मोहसिन के साथ क्या होता है? हाँ बताओ मैम। उसकी छोटी बहन दौड़ती हुई आती है और उसके हाथ में से बिस्ती छीनती है। जैसे ही वो चल के जाती है तो उसके हाथ से बिस्ती गिर जाती है और दोनों भाई बहनों में लड़ाई होती है। तो उसकी अम्मी जान आती हैं और दोनों को दो चाटे मारती हैं। उसकी बहन आती है, बिस्ती को हाथ से छीन लेती है, खुशी के मारे जो चलती है तो मियां बिस्ती नीचे गिर जाते हैं और सब लोग पहुंच जाते हैं। इस पर भाई बहन में मारपीट शुरू हो जाती है, दोनों रोते हैं। जब उसकी माँ ये शोर सुनती है तो आती है और क्योंकि दोनों भाई लड़ रहे होते हैं, शोर मचा रहे होते, तो दोनों को भी दो चाटे जड़ देती है। इसके बाद आएंगे मियां नूरे के वकील का अंत कैसे होता है? हाँ बताओ। ध्यान दो, सुनो। वकील साहब को कहते हैं कि उनको उनकी प्रतिष्ठा के अनुसार बिठाया जाएगा। वकील जमीन पर नहीं बैठेंगे, ना ही तार पर बैठेंगे। तो वो क्या करता है, दीवार में 2 खूंटी लगाता है, उस पर एक लकड़ी का तख्ता लगाता है, उस पर कपड़ा बिछाता है और वहां पर अपने वकील साहब को खड़ा कर देता है। फिर उसके दिमाग में आता है कि यहाँ पर तो पंखा नहीं है, वकील साहब को तो पंखा भी चाहिए। तो वो क्या करता है, बांस का एक पंखा लाता है और वकील साहब को हवा देने लगता है। अब ये नहीं पता चलता है कि हवा से या उसके पंखा लग जाता है वकील साहब पर और वकील साहब सीधा स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक पर पहुंच जाते हैं और माटी का चोला माटी में मिल जाता है। फिर बड़े जोर शोर से मातम हो जाता है और वकील साहब की अस्थि कहाँ पर फेंक दी जाती है? कूड़े पर ले जाकर फेंक दी जाती है। अब देखेंगे महमूद के सिपाही के साथ क्या होता है। मैं तुमने बता दिया ना, नहीं बताया? चलो बताओ। महमूद के सिपाही का क्या हाल होता है, देखिए। महमूद के सिपाही को लेकर आता है चटपटी लौंगी पहरा देने का चार्ज मिल जाता है और उनसे लेकर जाता है। वो कहता है कि मामूली तो है नहीं, ये पैरों से नहीं चलेगा, ये पैरों से नहीं चलेगा। फिर वो एक टॉक्सी लेकर आता है, फटे पुराने लाल कलर के सिरे बिछाता, फिर उसको दिखाता है और फिर अपने हाथ में लेके अपने द्वार का पहरा देने लगता है। जब इसके दोनों छोटे भाई आते हैं और वो बोलने लगता है सोने वाले चाहते रहो और उनके वो फिर अंधेरा होने के कारण उसकी ठोकर लगती है, वो नीचे गिर जाता है। इसमें से उसकी टांग टूट जाती है। वो कहता है उससे कहता है मैं एक अच्छा डॉक्टर हूँ। फिर वो कूलर का दूध लेकर उससे जोड़ता है, फिर वो उसे खड़ा करता है उसकी वो, लेकिन वो तो मिट्टी का था, फिर वो टूट जाता है दोबारा से। फिर वो गुस्से में आकर उसकी दूसरी टांग छोड़ देता है, कहता है और आराम से बैठेगा। तो बहुत अच्छा बताया इसने, सभी से अपने शब्दों में बताई, बहुत अच्छा बताया। एक बार मैं और समझा देती हूँ। उसके बाद होता है महमूद के सिपाही का, उसको चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल जाता है, लेकिन वो पुलिस का कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, इसलिए वो अपने पैरों पर नहीं चलेगा। वह किस पर चलेगा? पालकी पर। तो एक टोकरी लाई जाती है, उसमें लाल रंग के पट्टी वाले चिकड़े बिछाए जाते हैं, जिसमें सिपाही साहब आराम से बैठ जाते हैं। नूरे ने ये टोकरी उठाई और अपने घर का चक्कर लगाने लगा। उसमें उसका साथ देने के लिए दोनों छोटे भाई भी आ जाते हैं, जो जैसे तुम लोग देखते हो कि जो पहरेदार देते हैं वो रात भर कहते हैं जागते रहो जागते रहो जागते रहो। तो इसलिए जो छोटे छोटे भाई हैं वो भी क्योंकि छोटे हैं तो वो तोतरी भाषा में कहते हैं सोने वाले जागते रहो, ऐसे कह के वो पूरे अपने घर का चक्कर लगाते हैं। लेकिन रात इतनी अंधेरी थी कि इसको ठोकर लगती है और ये गिरता है, जैसे ये गिरता है पालकी हाथ से छूटती है और वकील ये जो थे सिपाही साहब इनकी टांग आनंद फानंद में टूट जाती है। तो ये क्या करता है, ये अब डॉक्टर बन जाता है, कूलर का दूध लाता है और उसकी टांग को जोड़ के जब खड़ा करता है तो वो दोबारा गिर जाता है। तो इसकी शल्य क्रिया असफल होती है तो वो क्या करता है, ये सिपाही की दूसरी टांग भी तोड़ देता है और कहता है अभी कम से कम एक जगह तो बैठेगी। अब हम पढ़ेंगे मियां
हामिद जब चिमटा लेके अपनी दादी के पास पहुंचते हैं तो मियाँ हामिद और दादी के बीच में क्या वार्तालाप होता है और उसकी दादी का चिमटा देखकर क्या प्रतिक्रिया होती है? कौन सा बच्चा बताएगा? हाँ बताओ। नहीं पहुंचते शब्दों में बताओ। ठीक है, उसकी दादी पूछती है, जब वो आता है जैसे ही उसकी दादी अमीना हामिद की आवाज सुनती है वो दौड़ कर आती है और बच्चे को गोद में उठाकर प्यार करने लगती है। अचानक उसकी नजर चिमटे पे पड़ती है और वो कहती है चिमटा कहाँ था? तो हामिद कहता है मैंने मोल लिया है। दादी तुरंत पूछती है कितने पैसे में? वो कहता है 3 पैसे में। ये सुनकर अमीना की क्या प्रतिक्रिया होती है? हाँ, अमीना जोर से अपनी छाती पीटती है कि ये क्या कर दिया, मैंने तो तुम्हें 3 ही पैसे दिए थे, तो तुमने इसका मतलब कुछ भी नहीं खाया। इतनी दोपहर हो गई और इतनी दोपहर तक ये मेरा बच्चा भूखा पड़ा है। और क्या लाया भी तो क्या लाया? ये चिमटा। सारे मेले में तुझे कोई और चीज नहीं मिली, ये लोहे का चिमटा उठा लाया। अब हामिद, ये क्यों कहा गया है कि हामिद अपराधी भाव से मैम जी वो सोचता है कि क्या होता है ना, कुछ गलत काम कर दिया है। हाँ, इसलिए दादी मुझे डांट रही है। उसको लगता है कि शायद मैं ये चिमटा ला के मैंने कोई अपराध कर दिया है, इसलिए दादी मुझे डांट रही है। तो वो अपराधी भाव से बोलता है कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैं ये चिमटा लेकर आया हूँ। अब दादी का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल जाता है। स्नेह में बदल जाता है। क्यों दादी का क्रोध स्नेह में बदल जाता है? क्योंकि मैम जी बोलते हैं 6 साल का बच्चा तो उसे इतनी मदद है ना, फिर भी अपनी दादी का ख्याल रखे सुंदर लिया है। वो देखती है कि ये सिर्फ 6 साल का बच्चा है, लेकिन ये 6 साल का बच्चा मुझे इसने इतनी फिक्र की कि इसने अपने लिए खाने के लिए कुछ नहीं लिया। अब वो सोचती है कि बच्चे ने कितना प्यार, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। जब दूसरे बच्चों ने खिलौना लिया होगा तो क्या इसका मन नहीं किया होगा खिलौना लेने का? जब दूसरे बच्चों ने मिठाई खरीदी होगी तो क्या इसका मन नहीं किया होगा मिठाई खाने का? इसका भी तो कितना मन ललचाया होगा। लेकिन इतना सहन शक्ति इस छोटे से बच्चे में कहां से आई? और इसको मेले में भी अपनी दादी की ही याद रही और यह सोचकर अमीना का मन गदगद हो गया। अब यहाँ पर एक बात बताई गई है। अब ये बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के चिमटे से भी विचित्र। क्या विचित्र बात हुई? एक विचित्र बात हुई, हामिद के चिमटे से भी विचित्र। हाँ बताओ सुनिए। मैम जो हामिद था मैम भी ऐसी विचित्र बात है। मैम हामिद ऐसे लग रहा था जैसे कि वो बहुत बड़ा बूढ़ा है। वो बूढ़ा हामिद बन गया था। यस मैम। और उसकी दादी अमीना ऐसे लग रही थी जैसे कोई बालिका हो 5-6 साल की। हाँ, ये विचित्र बात हुई कि जो 5-6 साल का बच्चा था उसने इतनी समझदारी का काम किया जैसे कोई बूढ़ा हामिद काम कर रहा हो, और जो इसकी दादी बुजुर्ग थी वो 5-6 साल की बच्ची बनकर रोने लगी। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद को क्या पता ये रहस्य? लेकिन क्या हामिद इस रहस्य को जान पाया? क्योंकि वो एक छोटा बहुत 5-6 साल का बच्चा था, उसको नहीं पता चला कि मेरी दादी किस वजह से। ठीक है, सभी को समझ आ गया है?